नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लिए हमने मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 8 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेट यानी समुच्चय के बारे में। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके चैप्टर 7 तक हम कंप्लीटली आपको करा चुके हैं। और आप अगर हमारे वीडियोस देखकर प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ से अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और आप सभी चीज़ों को फॉलो कर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 25 में से 25 नंबर भी ला पाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। और वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इनको दर्शाते हैं। तो समुच्चयों को दो विधियों द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। तो आप पहली विधि देख रहे होंगे, सारणी या रोस्टर विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। इसे आप इंग्लिश में भी देखते जाइए, ठीक है, और हिंदी में भी देखते जाइए। समुच्चय को निरूपित करने वाली इस विधि के अंतर्गत हम किसी समुच्चय के समस्त, अब देखिए यहाँ पर जो समुच्चय को निरूपित किया जा रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके देख सकते हैं आप यहाँ पे कि समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक में डिनोट करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि हम जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम मझले कोष्ठक में यहाँ पर दर्शाते हैं, लिखते हैं, एवं इन्हें पृथक करने के लिए हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ए, कॉमा लगाएंगे इस तरीके से। इसी के प्रकार अब दूसरा आपने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके से आप वॉवल का लिख रहे हो। तो इस तरीके से जब आप अगर कॉमा लगा रहे हैं तो ये क्या है, पृथक करना का मतलब हो गया अलग करना, अलग से उन्हें दर्शाना। जैसे ए अलग है, आई अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है। इस तरीके से आप देख सकते हो सभी को अलग अलग दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। और सेट को दर्शाने के लिए हम मझली कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो ये एक ए सेट है। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, किस विधि में, सारणी या रोस्टर विधि में। टेबुलेशन और रोस्टर मेथड इस तरीके से करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, तो उदाहरण के लिए एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो देख सकते हैं एन बराबर, इसमें हमने मझले कोष्ठक में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके डॉट डॉट करते जाएंगे। तो इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये एक असीमित समुच्चय है। तो इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। यहाँ सीमित असीमित की बात नहीं चल रही है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये असीमित है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनकी कोई भी मतलब कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है इनकी। ये तो आपकी हो गई रोस्टर विधि और आपकी सारणी विधि, जिसे टेबुलेशन और रोस्टर मेथड बोलते हैं। इसी प्रकार से आपकी जो दूसरी विधि आती है वो आपकी आती है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इसे याद कर लीजिए, देखिए गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं इसे। इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, यानी सेट को बनाने वाला मेथड। तो गुण विधि, किसी के क्वालिटीज बताए जाएं, किसी के गुण बताए जाएं, प्रॉपर्टीज बताई जाएं। और समुच्चय निर्माण विधि यानी समुच्चय को बिल्डअप किया जाए। तो यह किसी समुच्चय को निरूपित करने की लघु विधि है। लघु विधि का मतलब शॉर्ट मेथड है। ये किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए ये एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है। इस विधि द्वारा समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण में निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यही नंबर है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, तो हम उसमें क्या लगाएंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, केवल इतने शॉर्ट में ही लिख देंगे। परंतु आप नेचुरल नंबर को कितना भी बढ़ाकर लिख सकते हो, तो वो वहां क्या हो जाएगा, शॉर्ट मेथड हो जाएगा। देखिए इस विधि में समुच्चय के अवयवों को x, y इत्यादि से लिखते हैं। समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको हमने बताया था ABCD के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इनके गुणों को चिन्हित करने के लिए ये आप साइन देख रहे हैं, इस तरीके का आपका साइन होता है। इसे बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा है कि से पृथक कर दिया जाता है। किस तरीके से, ये साइन लगाकर, और या ये साइन आप लगा सकते हो एक्सक्लेमेशन की तरह, ये आपका साइन है। तो
इस तरीके से अलग कर दिया जाता है, जो कि आपकी गुण विधि होती है, इसकी बात करी जा रही है। देखिए उदाहरण के लिए देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। रोस्टर विधि देखिए, यहाँ पर रोस्टर विधि आपको दिख रही होगी, तो यहाँ ए बराबर ए ई आई ओ यू ये आपके कोष्टक में लिखे गए हैं, तो ये आपकी रोस्टर विधि होती है। परंतु गुण विधि में क्या अंतर है, तो इसका गुण क्या है, गुण विधि में इसका गुण देखेंगे तो ए बराबर यानी जो समुच्चय ये सेट हमने मान लिया कि ये एक्स सेट है, ठीक है। तो एक्स कुछ इस प्रकार से सेट है कि मंझले कोष्टक में आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स, अब देखिए यहाँ पे जो कोमा लगाया हुआ है इससे इन्होंने अलग किया हुआ है, ये कोमा है, ठीक है, इसी के नीचे दिख रहा होगा आपको। अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वरों को हमने लिखा हुआ है, तो वही चीज हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दी है। तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त स्वर, तो ए बराबर हमने यहाँ पे एक्स मान के रखा हुआ है, तो इसका सेट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपका यहाँ पर दोनों विधियां आपको देखने के लिए मिली। पहली विधि आपको मिली थी रोस्टर और आपकी साड़ी विधि, और दूसरी विधि आपकी गुण विधि या समुच्चय विधि जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो किस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है, किस तरीके से इनको लिखा जाता है, आपको इसके माध्यम से हमने समझा दिया है। इसके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको क्वेश्चंस को भी मैंने पूरा आपके लिए नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, तो आपको वो सभी क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। तो उसके लिए आप अपने आप के माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए इस चीज के लिए कि आपको जैसे ही वो वीडियोस डाले जाएंगे तो आप उनको देख पाएं और अच्छे से उनको कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा और आगे का मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, मैंने आपको सही से समझाया है या नहीं समझाया है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, आप कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए इसे। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।